बाइनोमियल थ्योरम। मैं आपको लेक्चर 1 से 4 पूरा समरी देता हूं, उसके लिए 15 मिनट्स हम इन्वेस्ट करेंगे। आफ्टर 15 मिनट्स हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो गैस पहले लेक्चर में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि एनसीआर का डेफिनेशन देखा था। तो गैस एनसीआर इज गिवन बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। पर मैंने आपको कंसेप्चुअली बताया था कि दिस इज लाइक चूजिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n। तो फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मेरे को 2 ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं आउट ऑफ 5, तो मैं लिखूंगा 5c2 एंड 5c2 का आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। गैस फैक्टोरियल का मतलब होता है आपको 1 तक मल्टीप्लाई करना है। तो 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो आंसर 10 आएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू चूज 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5, तो देयर आर 10 डिफरेंट वेज। तो ये है डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। फिर गैस हमने देखा था 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपको बता देता हूं। गैस फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एनसीआर इज ऑलवेज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर हम ये दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट करें और वही नंबर को हम यहां नीचे लिख दें, तो कॉम्बिनेशन का वैल्यू सेम रहता है। लेट अस लुक एट अ सिंपल एग्जांपल। लेट्स से गाइस मेरे पास 10c3 है, तो 10c3 का आंसर इज सेम एज 10c7। मैंने बस क्या किया, 10 माइनस 3 कर दिया, दैट इज 7, और वो 7 मैंने यहां नीचे लिख दिया। दोनों कॉम्बिनेशन का आंसर सेम रहेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन। उसके बाद गए सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्कोरिंग मार्क्स। हमने 4-5 क्वेश्चन किए थे इस एक प्रॉपर्टी पे। कभी आपको अगर एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 दिखाई दे, तो इस केस में आंसर आता है n प्लस 1 CR। ये प्रॉपर्टी को ध्यान में कैसे रखना है, अगर ये दोनों नंबर सेम है एंड यहाँ पे जो नंबर्स है उसमें 1 का गैप है, तो हमें क्या करना है, ये नंबर में +1 कर देना है, तो ये n प्लस 1 हो गया। और इन दोनों में जो बड़ा नंबर रहेगा जो कि यहाँ पे R है, उसको यहाँ पे लिखना है। इसका भी गैस एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से आई वांट टू फाइंड द आंसर ऑफ 49C7 प्लस 49C8। तो गैस आप देखना ये दोनों नंबर्स मैच कर रहे हैं एंड इन दोनों नंबर्स में 1 का गैप है। तो आप क्या करो, इसमें +1 कर दो, तो ये हो जाएगा 50, और इन दोनों में बड़ा जो नंबर है 8 उसको लिख दो, तो आंसर है 50C8। तो दिस कंप्लीट्स द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिख दो। हम रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू। अब गैस इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर क्वेश्चंस कम आते हैं, पर एक क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज हुई थी कि अगर आपको कभी एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 दिखाई दे, तो इसका आंसर आता है n माइनस आर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय r। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि ये दोनों नंबर्स मैच करने चाहिए। एंड फिर से गाइस यहाँ पे जो नंबर है उससे 1 कम नंबर आपको यहाँ पे चाहिए, यानी कि यहाँ पे r है तो यहाँ पे r माइनस 1 चाहिए। तो इस केस में जब आप रेशियो लेते हो तो आपका आंसर आता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r। फिर इसके बाद गाइस फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज इस पे आने वाले हैं कि अगर r टाइम्स NCR आपको दिखाई दे, वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी, तो इस केस में आंसर आता है n टाइम्स n माइनस 1 CR माइनस 1। गाइस जो पहले 3 प्रॉपर्टीज है ना वो ज्यादा बच्चे नहीं भूलते हैं, ये फोर्थ प्रॉपर्टी काफी लोग भूल जाते हैं, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना यहाँ पे। कभी भी अगर r टाइम्स NCR आ जाए, यानी कि गाइस ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मैच कर जाए, तो आपको ये नंबर को बाहर लिखना है n, और फिर यहाँ पे भी -1 करना है, यहाँ पे भी -1 करना है, यानी यहाँ पे लिखना होगा n माइनस 1 CR माइनस 1। इसका एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से गाइस आई वांट टू फाइंड द आंसर ऑफ 5 टाइम्स 12C5। तो 5 टाइम्स 12C5 का आंसर गाइस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल। ये नंबर और ये नंबर मैच कर रहा है, यानी कि ये R टाइम्स NCR जैसा हो गया, तो मुझे ये नंबर को बाहर लिखना है। तो मैं बोलूंगा 12 टाइम्स, इसमें भी -1 कर दो, इसमें भी -1 कर दो, तो 12 टाइम्स 11C4 इज द आंसर। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो गैस इसी के साथ जो हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था वो सब कुछ रिवाइज हुआ। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक वैल्यूज भी देखे थे, वो भी बता देता हूं। गैस हमने 2 बेसिक वैल्यूज देखे थे। कभी भी आपको NC0 दिखाई दे तो आंसर 1 होता है, और NCN दिखाई दे तो भी आंसर 1 होता है। तो ये पहला बेसिक वैल्यू हो गया।
कभी भी आपको NC1 दिखाई दे तो आंसर n होता है, और अगर NCn-1 दिखाई दे तो भी आंसर n होता है। तो ये 2 बेसिक वैल्यूज है जो हमें ध्यान में रखना है, सो दैट हमारा कैलकुलेशन एग्जाम में फास्ट हो जाए। सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कभी मेरे को 6C0 आ जाए, तो 6C0, यहाँ पे आप 0 देख लोगे ना, डायरेक्टली आपके माइंड में आना चाहिए हाँ इसका आंसर 1 होता है। या फिर कभी आपको 7C7 दिखाई दे, अगर ये दोनों नंबर मैच कर रहे हैं तो भी आंसर 1 ही होता है। तो इन दोनों केस में गाइस आंसर हो जाएगा 1। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको कभी ऐसा दिखाई दे 6C1, तो अगर आपको यहाँ 1 दिखाई दे तो इसका मतलब यहाँ का जो नंबर है वही आंसर होगा, तो 6C1 का आंसर 6 होगा। और अगर आपको सपोज कभी 7C6 ऐसा कुछ दिखाई दे, अगर दोनों में 1 का गैप है, तो उस केस में भी गाइस ये जो यहाँ का नंबर है वो आंसर होता है, तो आंसर इज 7। तो हम लोगों ने सब प्रॉपर्टीज भी रिवाइज करे, और जो बेसिक कुछ 1-2 वैल्यूज ध्यान में रखने वो भी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, एंड प्लस हमने डेफिनेशन भी रिवाइज किया। लास्ट टाइम बोलता हूँ, एनसीआर का कंसेप्चुअल मीनिंग होता है चूजिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। तो दिस इज द ग्रैंड समरी ऑफ लेक्चर 1। आपको यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो यस लिख दो। अभी लेक्चर 2 का समरी करते हैं। थैंक यू सो मच। अब स्टूडेंट्स देखो, लेक्चर 2 में हमने क्या देखा था, हमने बाइनोमियल एक्सपांशन लेक्चर 2 में देखा था, और ये बहुत सिंपल होता है। सपोज मुझे x प्लस वाई होल रेज टू n का बाइनोमियल एक्सपांशन करना है, तो गाइस इस केस में जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो होते हैं NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन, और जो टर्म्स होते हैं उसमें जो उनका पावर होता है उसका एडिशन हमेशा n आना चाहिए। तो जो पहला टर्म होता है गाइस वो होता है NC0 इनटू फर्स्ट टर्म को मैक्सिमम पावर दे दो, तो NC0 इनटू x रेज टू n, दिस इज द फर्स्ट टर्म, प्लस सेकंड टर्म होगा NC1 इनटू इसका पावर कम कर दो बाय 1, तो ये x रेज टू n माइनस 1 हो जाएगा, एंड सेकंड टर्म का पावर 1 कर दो, यानी कि यहां लिख दो y रेज टू 1। इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप ऐसे टर्म्स लिखोगे तो ये वाला जो नंबर होता है वही आपके सेकंड टर्म का पावर होता है। जैसे देखो अभी अगला वाला टर्म क्या आएगा, प्लस NC2 इंटू एक्स रेज टू n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर। आप नोटिस करना गाइस, ये जो सेकंड टर्म का पावर है वही नंबर आपको यहां दिखाई देगा, जो कॉम्बिनेशन में नीचे वाला नंबर है वो नंबर सेम होता है, तो ये नंबर और ये नंबर हमेशा मैच करता है। अच्छा एक और टर्म दिखा देता हूं, इसके बाद वाला टर्म आ जाएगा प्लस NC3 इंटू एक्स रेज टू n माइनस 3 इंटू वाई क्यूब। तो वापस से आप नोटिस करना गाइस कि जो सेकंड टर्म का पावर है और जो ये नंबर है वो मैच कर रहा है। एक और चीज नोटिस करना कि जो सम ऑफ पावर है वो हमेशा n हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 1 ये भी n हो जाएगा, यहाँ n माइनस 2 प्लस 2 ये भी n हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस 3 प्लस 3 ये भी n हो जाएगा। अच्छा ऐसे बाइनोमियल एक्सपेंशन कब तक जाता है, जब तक आप NCn तक ना पहुंच जाओ। तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगा गाइस वो आ जाएगा प्लस NCn इंटू वाई रेज टू n, मतलब अभी लास्ट टर्म में आप सेकेंड टर्म को मैक्सिमम पावर दे दो। तो दिस इज सिंपल बाइनोमियल एक्सपांशन। अब गाइस इसमें अगर आपको जनरल टर्म लिखना है तो जनरल टर्म के लिए डायरेक्टली आप लिख सकते हो TR+1 का इक्वेशन। तो TR+1 इक्वल टू होता है NCR इंटू फर्स्ट टर्म रेज टू n माइनस r इंटू सेकेंड टर्म रेज टू r। आप नोटिस करना गाइस, ये नंबर और ये नंबर हमेशा मैच कर रहा है, यानी कि सेकेंड टर्म का पावर और ये नंबर मैच करेगा। और एक और चीज गाइस ध्यान में रखना, दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ TR, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ TR+1। यानी गाइस अगर आपको थर्ड टर्म चाहिए तो थर्ड टर्म के लिए आपको r का वैल्यू 3 नहीं, r का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि जब आप r का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ 2 + 1 3 हो जाएगा, तो आपको T3 यानी थर्ड टर्म का वैल्यू मिलेगा। तो थर्ड टर्म का वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी NC2 इंटू एक्स रेज टू n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर। तो ऐसे आप एग्जाम में कोई भी टर्म निकाल सकते हो। गाइस दिस इज द ग्रैंड समरी ऑफ लेक्चर 2। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो यस लिख दो। अभी लेक्चर 3 के समरी में जाएंगे। गाइस देखो समरी करने में कभी ज्यादा टाइम जाता नहीं है, ये मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए पूरा वापस रिवाइज करवा रहा हूँ कि बाय चांस अगर आप एब्सेंट थे या फिर आपने गलती से ध्यान थोड़ा कम दिया है तो आपका कॉन्फिडेंस से आज का लेक्चर एग्जीक्यूट हो, इसीलिए पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ। गाइस अभी थर्ड लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ये डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू सीखना होता है, इसमें एज सच कोई थ्योरी नहीं होती, बस एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मुझे दिया है क्वेश्चन में कि जब आप 64 रेज टू 63 को डिवाइड करोगे बाय 7 तो रिमाइंडर क्या होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 64 रेज टू 63 इज डिवाइडेड बाय 7। तो मुझे निकालना है कि रिमाइंडर कितना होगा। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें क्या करना है,
7 का कोई तो मल्टीपल ढूंढना है जो इस नंबर के आसपास रहे, तो डेफिनेटली वो 63 होगा। तो 64 रेज टू 63 कैन बी रिटन एज 63 प्लस 1 होल रेज टू 63। ओके, अब गैस इसको किससे डिवाइड करना है? इसको हमें डिवाइड करना है बाय 7। तो गैस जब आप इसका एक्सपांशन करोगे तो इसके एक्सपांशन में आपको सारे टर्म्स में 63 का मल्टीपल मिलेगा एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म पता है क्या होगा? लास्ट टर्म होगा 1 रेज टू 63। तो एक लास्ट टर्म को अगर हमने छोड़ दिया जो कि 1 रेज टू 63 होगा, बाकी के सब टर्म्स में 63 का कोई तो पावर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां फर्स्ट टर्म में आएगा 63 रेज टू 63, सेकेंड टर्म में गाइस क्या आएगा? सेकेंड टर्म में आएगा 63 रेज टू 62, थर्ड टर्म में आएगा 63 रेज टू 61। तो बेसिकली हर एक टर्म में 63 का मल्टीपल आएगा एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होगा यारो? लास्ट टर्म होगा 1 रेज टू 63। तो बिकॉज हर एक टर्म में 63 का मल्टीपल आ रहा है, तो बाकी के सब टर्म्स को मैं कंबाइन करके लिख दूंगा 63 टाइम्स लैम्बडा। एंड गाइस जो लास्ट टर्म है 1 रेज टू 63 उसको मैं अलग से लिख दूंगा, तो वो प्लस 1 रेज टू 63 प्लस 1। अब हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करना है बाय 7। तो जब आप डिवाइड करोगे बाय 7 तो ये तो 7 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अच्छा, यहाँ पे जब 7 से डिवाइड करोगे तो 1 7 से डिवाइड नहीं होता, तो वही रिमाइंडर है। तो गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट रिमाइंडर ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपांशन व्हेन डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1। अब ये बहुत ही इजी एग्जांपल था, पर ऐसे लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं और हमने लेक्चर 3 में किया है। अब थोड़ा सा और आगे वाला एग्जांपल करते हैं। जैसे देखो इसमें अगर सपोज मैंने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया, लेट्स से क्वेश्चन है 62 रेज टू 64 रेज टू 64 is divided by 9 is divided by 9। तो आपको ऑलमोस्ट सेम लगेगा, सिर्फ लास्ट में आपको एक एक्स्ट्रा चीज करनी है, बताता हूं कैसे। पहले तो गाइस यहाँ पे अगर 2 बार पावर आ जाए तो हमें डरना नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये 64 इंटू 64, ये 64 स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा 62 रेज टू 64 स्क्वायर। अब ये जो 64 स्क्वायर है ये बस एक कोई नेचुरल नंबर बन जाएगा, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को लिख सकते हो 62 होल रेज टू n। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इस 62 नंबर को ऐसे स्प्लिट करके लिखना है ताकि कोई मल्टीपल ऑफ 9 आ जाए। अच्छा, तो 9 7 जा 63 होता है, तो ये तो बहुत इजी हो गया। तो मैं यहाँ पे 62 रेज टू n को लिख दूंगा 63 माइनस 1 होल रेज टू n। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 63 माइनस 1 होल रेज टू n का जब हम एक्सपांशन करेंगे तो वापस से क्या होगा? ऑल टर्म्स विल कंटेन सम मल्टीपल ऑफ 63 एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। अच्छा, तो लास्ट टर्म क्या होगा? इस बार लास्ट टर्म 1 रेज टू n नहीं होगा, इस बार लास्ट टर्म हो जाएगा -1 रेज टू n। हाँ, अब लकीली यहाँ पे n एक इवन नंबर है, तो वापस मुझे सेम टाइप का आंसर मिलेगा। मतलब मेरा इक्वेशन बन जाएगा 63 टाइम्स लैम्बडा प्लस 1। अच्छा, ये मैंने प्लस 1 कैसे लिखा? लास्ट टर्म होगा -1 होल रेज टू n, पर n एक इवन नंबर आने वाला है, तो इसीलिए वो माइनस साइन चला गया। तो ये मेरा आंसर बचा एक्सपांशन का। अब इसको जब मैं डिवाइड बाय 9 करूंगा तो फिर मेरा ये वाला टर्म तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये मेरा रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। तो गाइस अगर इसमें वेरिएशन आपको समझना है तो अभी वेरिएशन यहीं पे करके दिखाता हूं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि लास्ट स्टेप में क्या अलग करना है। अभी सपोज यहाँ पे 63 रेज टू 64 रेज टू 64 नहीं होके सिर्फ 63 या 62 रेज टू क्वेश्चन है ना, सॉरी, तो 62 रेज टू लेट्स से अगर है, अच्छे से देखना, लेट्स से 62 रेज टू 51 है, तो अब ये ऑड नंबर हो गया। अब देखो आंसर अलग आएगा। तो क्योंकि ये ऑड नंबर है तो यहाँ पे भी मैं लिखते जाता हूँ दिस इज ऑल्सो 51। आप देखते रहना, दिस इज ऑल्सो 51, दिस इज ऑल्सो 51। एंड गेस क्योंकि ये ऑड पावर है तो अब यहाँ पे जो लास्ट टर्म है जो मैं बता रहा था वो -1 रेज टू 51 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर -1 रेज टू 51 है तो फिर इसका मतलब वो -1 विल बी द फाइनल टर्म, इट विल नॉट बी +1, इट विल बी -1। तो देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -1। वापस से बोलता हूं, जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे लास्ट टर्म आ जाएगा -1 रेज टू 51 विच इज -1। तो गैस इस बार आपका रिमाइंडर अलग आएगा, इस बार रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, इस बार आपका रिमाइंडर आ जाएगा -1। अब इसमें हमारे को ध्यान में रखना है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं लिखते। तो ये मेरे को आपको वेरिएशन सिखाना था कि अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ गया तो बस आप इसके अंदर वो नंबर ऐड कर दो जिससे तुम डिवाइड कर रहे थे। तो किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? हम यहाँ डिवाइड कर रहे हैं बाय n, नहीं बाय 9। हम डिवाइड कर रहे हैं बाय 9, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे रिमाइंडर में -1 + 9। तो बेसिकली गाइस द करेक्ट रिमाइंडर विल बी 8। तो ये देखो लेक्चर 3 ऑलमोस्ट रिवाइज होने वाला है। अब इसमें एक बहुत ही अमेजिंग डिफिकल्ट वाला केस लेते हैं।
बाय डिफिकल्ट आई मीन रिलेटिव है, वैसे तो ये भी केस आपको शायद इजी लगे, ये वाला बेस्ट एग्जांपल है। कैसे अगर आपने ये एक एग्जांपल समझा तो लेक्चर 3 आपका परफेक्ट हो जाएगा। सपोज उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि दे वांट टू डिवाइड 7⁻103 इज डिवाइडेड बाय 23। ओके, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे को ये वाला केस रिवाइज करना है कि 7⁻103 इज डिवाइडेड बाय 23। तो अगर 7⁻103 को 23 से डिवाइड करना है तो हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा ताकि 23 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो मैं 7 को बोल सकता हूं 23 माइनस 16, बट वो 16 नंबर बहुत बड़ा है तो मुझे कुछ और मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 7⁻103 को डिवाइड करना है बाय 23 और मेरे को रिमाइंडर चाहिए, तो मैं एक स्मार्ट चीज करूंगा, 7⁻103 को मैं लिख दूंगा 7 इंटू 7⁻102। ठीक है, ये ऐसे मैंने लिख दिया। अब ऐसे लिखने का फायदा क्या है कि अब ये जो 7⁻102 है इसको मैं लिख सकता हूं 7 क्यूब होल रेस टू 34। ठीक है, ऐसा करने का रीजन क्या है गाइस, ये जो 7 क्यूब है, 7 क्यूब को हम बोल सकते हैं 343। तो गाइस 7 क्यूब को हम क्या बोल सकते हैं 343, और 343 को हम लिख सकते हैं 345 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स 345 माइनस 2 होल रेस टू 34। अच्छा, क्या रीजन है मैंने 345 माइनस 2 लिखा है, बिकॉज 345 जो है वो 23 के टेबल में आता है। तो गैस इसका जब एक्सपांशन होगा तो ऑल टर्म्स विल हैव सम मल्टीपल ऑफ 345, ऑल टर्म्स विल हैव सम मल्टीपल ऑफ 345 एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म आएगा -2⁻34। गैस ध्यान देना, जब भी मैं लास्ट टर्म बोलता हूं ना मैं विद साइन लेता हूं, तो लास्ट टर्म क्या होगा -2⁻34, और वो छोड़ के जो बाकी के टर्म्स हैं सब में 345 का मल्टीपल आएगा। तो बाकी के टर्म्स हमारे लिए यूजलेस हो गए बिकॉज दे विल परफेक्टली डिवाइड बाय 23। तो बाकी के सब टर्म्स में 345 आएगा, तो बाकी के सब टर्म्स 23 से डिवाइड हो जाएंगे। तो सिर्फ कौन सा टर्म बचेगा, लास्ट टर्म बचेगा, यानी कि गैस रिमाइंडर क्या बचेगा 7 इंटू, ये भी लिखना है गैस, तो 7 इंटू यहाँ पे लास्ट टर्म बच जाएगा। तो व्हाट इज द लास्ट टर्म -2⁻34। अब गैस ये मेरा रिमाइंडर बचा है, बट दिस नंबर सीम्स टू लार्ज, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो अभी गैस देखो माइनस का पावर इवन है तो इसलिए माइनस साइन तो चला जाएगा, तो आ जाएगा 7 इंटू, ये माइनस साइन चला गया बिकॉज पावर इवन है। अब उसमें 2⁻34 में 2 स्क्वायर अलग कर देंगे, तो 2 स्क्वायर अलग कर दिया और बाकी में लिख दूंगा 2⁻32। ओके, अब एक बार मैंने यहां तक कर दिया तो अब ये 7 इंटू 2 स्क्वायर ये कितना हो जाएगा चेक कर लेते हैं। ये आपका 7 इंटू 4 28 हो जाएगा। तो 28 टाइम्स 2⁻32 को भी अभी सिंप्लीफाई करेंगे, 2⁻32 को लिख देंगे 2⁻8 होल रेस टू 4। क्या रीजन है गाइस ऐसा करने का, ये 2⁻8 हो जाएगा 256, और 256 को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे 28 टाइम्स ये हो जाएगा 256 यारो, और 256 को मैं लिख सकता हूं 253 प्लस 3, एंड गाइस होल रेस टू क्या है 4। वापस ऐसा करने का रीजन क्या है, 253 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 23। तो गाइस जब इसका बाइनोमियल एक्सपांशन होगा तो ऑल टर्म्स विल हैव सम मल्टीपल ऑफ 253 एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या होगा पता है 3⁻4। तो बेसिकली बाकी के सब टर्म्स डिवाइड हो जाएंगे 23 से, एक टर्म बच जाएगा लास्ट टर्म विच इज 3⁻4, और ये बाहर का 28 भी बचेगा। तो माय रिमाइंडर विल नाउ बी 28 इंटू 3⁻4। बाय द वे गाइस दिस एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन विद एग्जैक्ट सेम वैल्यूज was taken in lecture 3। मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए पूरा वापस दिखाया, और गाइस ये 3⁻4 जो है वो 81 हो जाएगा। तो हमारा फिर रिमाइंडर क्या बच रहा है 28 इंटू 81। दिस नंबर इज स्टिल टू हाई, तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 28 इंटू 81 नाउ कैन बी रिटन एज 28 को हम लिख सकते हैं 23 प्लस 5। एस अगेन मैं सारे 23 के टेबल के मल्टीपल्स के हिसाब से स्प्लिट कर देता हूं, एंड 81 को मैं लिख दूंगा 69 प्लस 12। ऐसा करने का गैस रीजन देखो गैस, ये वाला जो टर्म है ये 23 का मल्टीपल है और ये भी 23 का मल्टीपल है, तो ये हमारे लिए यूजलेस टर्म हो गए। तो रिमाइंडर एक्चुअली विल बी 5 इंटू 12। तो व्हाट विल बी माय फाइनल रिमाइंडर, माय फाइनल रिमाइंडर विल बी 5 इंटू 12 इक्वल टू 60। बट 60 नंबर इज ऑल्सो टू हाई, तो 60 को स्प्लिट कर देंगे, वी कैन राइट इट एज 46 प्लस 14। वापस देखना 46 भी 23 का मल्टीपल है, यानी कि गाइस एक्चुअल रिमाइंडर जो है वो 14 है। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था गाइस ये, और हमने ये सेम क्वेश्चन विद सेम वैल्यूज लेक्चर 3 में किया था। ये हमारा लेक्चर 3 पूरा रिवाइज हो गया।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है तो यस लिखना. वी जस्ट नीड 3 to 4 more minutes और हम लेक्चर 4 भी रिवाइज कर सकते हैं और उसके बाद फिर लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे. गाइस लेक्चर नंबर 1 to 3 मेरे को पर्सनली लगता है कि आप लोग नहीं भूलोगे. लेक्चर 4 का मेरे को थोड़ा डाउट है क्योंकि उसमें ऐसे फॉर्मूलाज है जो कोई भी बच्चा भूल सकता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना. गाइस लेक्चर 4 में मैंने आपको क्या सिखाया था कि 1 plus x होल रेस टू n का एक्सपांशन कैसे करते हैं. तो अगर 1 plus x होल रेस टू n आ जाए तो हम लोग यहाँ पे पहला टर्म लिखेंगे nc0 into 1 रेस टू n. गाइस देखो जब भी हम बाइनोमियल एक्सपांशन करते हैं तो कोएफिशिएंट्स होते हैं nc0, nc1, nc2 एंड सो ऑन. तो पहले टर्म का कोएफिशिएंट होता है nc0 और आप फर्स्ट टर्म को पूरा पावर दे दोगे. लेकिन गाइस 1 रेस टू n तो 1 ही होता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. तो सिर्फ हम लिखेंगे nc0 प्लस सेकेंड टर्म होगा nc1 इंटू 1 रेस टू n माइनस 1 इंटू x रेस टू 1. अब यहाँ पे भी गैस ये 1 रेस टू n माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या लिख सकते हो nc1 इंटू x रेस टू 1. अब अगर आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाए तो आपको रियलाइज होगा कि इसके बाद का जो टर्म है वो आएगा nc2 इंटू एक्स स्क्वायर. इसके बाद का टर्म आएगा nc3 इंटू एक्स क्यूब. आपको बस नोटिस क्या करना है कि NCR में जो R का नंबर आ रहा है वही x का पावर है. जैसे आप नोटिस करना गाइस, यहाँ पे अगर नंबर 1 है तो यहाँ x का पावर 1, यहाँ नंबर 2 है तो x का पावर 2, यहाँ 3 है तो x का पावर 3. अब ऐसे गाइस हम करते जाएंगे तो लास्ट टर्म आपने गेस कर लिया होगा, इट इज NCN इंटू एक्स रेस टू n. अब ये बाइनोमियल एक्सपांशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसमें अभी आप ब्यूटीफुल चीज कर सकते हो. इफ यू पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है गाइस, अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हो ऑन बोथ साइड्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स, तो आपको एक मस्त फॉर्मूला मिलेगा. तो क्या फॉर्मूला मिलेगा गाइस देख लेते हैं. अगर आप दोनों तरफ x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये 1 प्लस 1 ये 2 रेस टू n हो जाएगा. और राइट साइड में गाइस सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन का समेशन मिलेगा. मतलब राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट 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 ncn, क्योंकि सारे x की वैल्यू हमने क्या लिया है 1. तो इसका मतलब गाइस आपको एक मस्त फॉर्मूला मिला. और यही मेरा कंसर्न है कि ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला कंसेप्ट हम ना भूले, इसलिए पूरा रिवाइज करवा रहा हूं. तो आपको एक मस्त फॉर्मूला बताता हूं. व्हेन यू पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट 2 रेस टू n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एंड दिस विल एंड एट NCN. मतलब गाइस इसको अगर मैं समेशन में लिख दूं तो ज्यादा इजी है टू रिमेंबर. आई कैन डायरेक्टली राइट दिस एज समेशन NCR and R goes from what? R goes from 0 to n. Guys notice करना, R is not going from 1 to n. अच्छे से देखना, R is going from 0 to n. इसका मतलब यहाँ पे पहला टर्म होगा NC0, सेकेंड टर्म NC1, थर्ड टर्म NC2 एंड लास्ट टर्म NCN. तो आपको डायरेक्टली क्या याद करना है, समेशन NCR where R goes from 0 to n is equal to 2 raised to n. ठीक है गाइस, ये भी हमने रिवाइज कर लिया. अब इसमें और दो वेरिएशंस हैं, वो दो वेरिएशंस करके अपना पूरा ही समरी हो गया. फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं. तो गाइस इसके बाद हम लोगों ने दो और वेरिएशंस क्या देखे थे. आप यहाँ दोनों तरफ डेरिवेटिव ले सकते हो. गाइस अच्छे से सुनना क्योंकि ये चीज बहुत लोगों से मिस हो जाती है. एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, बिकॉज ये चीज आपसे मिस ना हो. हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे. तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा n टाइम्स 1 प्लस एक्स रेस टू n माइनस 1 और उसके बाद आप x का वैल्यू 1 डाल दो. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में बचेगा n टाइम्स 2 रेस टू n माइनस 1, क्योंकि क्या हो रहा है गाइस, इसका जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा n टाइम्स 1 प्लस एक्स रेस टू n माइनस 1 और फिर x का वैल्यू जब हम 1 डाल देंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. तो आपको LHS में मिलेगा आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव एंड पुटिंग x इक्वल टू 1, LHS में आपको मिलेगा n टाइम्स 2 रेस टू n माइनस 1. एंड गाइस दिस इज इक्वल टू क्या होगा, आपको राइट साइड में भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और राइट साइड में भी डेरिवेटिव लेके x इक्वल टू 1 डालना है. तो गाइस इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि इसमें x का टर्म ही नहीं है. इसका डेरिवेटिव आएगा nc1 इंटू 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है. इसका डेरिवेटिव आएगा nc2 इंटू 2x, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है. इसका डेरिवेटिव आएगा nc3 इंटू 3x स्क्वायर, ओके, क्योंकि x क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3x स्क्वायर. आप समझ गए. और उसके बाद x का वैल्यू 1 डालना है. तो आपके पास बचेगा क्या, ये 0 हो जाएगा. ये बचेगा nc1 इंटू 1, ये बचेगा nc2 इंटू 2
एक्चुअली 2x बचेगा, पर वो x का वैल्यू 1 है, तो यहाँ बचेगा nc2 इंटू 2, यहाँ बचेगा nc3 इंटू 3, क्योंकि वो 3x² में x का वैल्यू 1 है तो सिर्फ 3 बचेगा। तो बेसिकली गाइस ये जो n इंटू 2⁻n-1 है, दिस विल कम आउट एज इक्वल टू nc1 प्लस 2 टाइम्स nc2 प्लस 3 टाइम्स nc3 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म आ जाएगा n टाइम्स ncn। सच अ नाइस फॉर्मूला। बहुत कम लोगों को इंडिया में ये वाला फॉर्मूला पता होता है, अगर आपने याद रखा तो आपको एडवांटेज मिलेगा। इसको भी समेशन में लिख के देता हूं। सपोज मेरे पास है समेशन r टाइम्स ncr, तो इसका आंसर क्या है? कैसे देखो, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहां है सिर्फ समेशन ncr, अगर सिर्फ समेशन ncr आ जाए तो आंसर आता है 2n, पर अगर समेशन r टाइम्स ncr आ जाए तो आंसर आता है n टाइम्स 2n-1, ये आपका आंसर आता है। और गैस इसमें समेशन में जो r के वैल्यूज हैं वैसे 1 से n तक है, पर अगर आप 0 से n करोगे तो भी वो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0 इंटू nc0, तो वो 0 ही है। तो आप एक्चुअली 0 to n ही याद रखो, तो ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। गैस दिस इज लेक्चर 4 का समरी, बस एक छोटा सा पार्ट बचा है, पर गैस आप प्लीज डिफरेंस समझो, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। कभी भी अगर आपको सिर्फ समेशन एनसीआर आ जाए तो आंसर है 2n, पर अगर आपको आ जाए समेशन r टाइम्स एनसीआर तो उसका आंसर आता है डेरिवेटिव लेके n टाइम्स 2n-1। मैंने विद प्रूफ बताया था लेक्चर 4 में, और आज भी विद प्रूफ बता रहा हूं कि एक्चुअली ये 1 + x होल रेज टू n, इसका एक्सपांशन लिखना है और दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है, उससे सेकंड वाला जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ आ जाता है। अब गाइस सबसे अमेजिंग पार्ट ऑफ लेक्चर 4, आप क्या कर सकते हो, यहां दोनों तरफ इंटीग्रेशन भी ले सकते हो, एंड इंटीग्रेशन के लिमिट्स लेने हैं 0 to x, और बाद में x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो राइट साइड का इंटीग्रेशन देखते हैं। यहाँ पे nc0 है, तो nc0 को सेम लिखो, और 1 नंबर का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा nc0 इंटू x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, nc1 इंटू इसका इंटीग्रेशन x²/2, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा nc2 इंटू x³ 3, फिर इसका इंटीग्रेशन nc3 इंटू x⁴/4, और बाद में हमें x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो RHS क्या बनेगा देख लेना गाइस, यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला में RHS बनेगा nc0 प्लस nc1/2 प्लस nc2/3 प्लस nc3/4, एंड दिस विल end at ncn/n+1, ncn/n+1। गाइस ये मैंने क्या किया, वो 1 + x होल रेज टू n का एक्सपांशन करके दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। अच्छा, तो ये RHS का इंटीग्रेशन है, और मैंने बाद में इंटीग्रेशन करके x का वैल्यू 1 डाल दिया है, ठीक है। अब LHS का भी तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो LHS का इंटीग्रेशन सुन लेना। इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 + x रेज टू n+1/n+1। लेकिन गाइस इसमें जब हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन डाल देंगे 0 to x, तो पहले अपर लिमिट डाल के माइनस करके लोअर लिमिट डालेंगे, और फिर x का वैल्यू 1 डालेंगे, तो LHS में एक्चुअली टर्म पता है क्या बचता है, विद प्रूफ मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था। LHS में बचता है 2n+1 - 1/n+1। सच अ नाइस फॉर्मूला, दिस इज प्योर वैल्यू एडिशन, बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला, और गैस ये एग्जाम में आता है। अच्छा, इसको मैं अगर ओवरऑल समराइज करके लिखूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर कभी भी आ जाए समेशन NCR/R+1, ठीक है, ये पूरा समेशन के अंदर है। सो व्हेनेवर वी सी समेशन NCR/R+1, वेयर गाइस अगेन R के वैल्यूज हम सेम ले लेते हैं। सो लेट्स से R स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट गोज अप टू n, तो इसका गाइस आंसर मैंने अभी बताया, इट इज 2n+1 - 1/n+1, ठीक है गाइस। ये अमेजिंग फॉर्मूला हमने आज वापस से कर लिया जो लेक्चर 4 में किया था। गाइस चारों लेक्चर मैंने समराइज कर दिए इन अराउंड 15 to 20 मिनट्स। अब है ना, हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले ये 3 फॉर्मूलाज एक लास्ट टाइम देखो, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। कभी भी सिर्फ समेशन एनसीआर आ जाए तो आंसर है 2n, अगर समेशन r टाइम्स एनसीआर आ जाए तो आंसर आएगा n टाइम्स 2n-1, और अगर समेशन NCR/R+1 आ जाए तो आंसर आता है 2n+1 - 1/n+1। गाइस इसको है ना, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर सिंपल एडिशन है, लेट्स से nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 ncn, ये सिंपल एडिशन है, तो आंसर है 2n। तो कभी भी सिंपल एडिशन रहा तो आंसर आएगा 2n। पर
अगर मल्टीप्लाई करके ऐड हो रहा है, मतलब कि 1 टाइम्स NC1 प्लस 2 टाइम्स NC2 प्लस 3 टाइम्स NC3, देखो गाइस ये मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहा है, एंड यहां एंड कहां होगा, n टाइम्स NCN। तो अगर नॉर्मली ऐड हो रहा है तो आंसर है 2n, पर अगर मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहा है तो आंसर आएगा n टाइम्स 2n-1। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? ओके। एंड गाइस अगर डिवाइड होके ऐड हो रहा है, डिवाइड होके ऐड हो रहा है मतलब सपोज अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन आ रहा है, NC0 प्लस NC1/2 प्लस NC2/3, एंड ये खत्म हो रहा है NCN/n+1 पे, तो गैस अगर डिवाइड होके ऐड हो रहा है तो फिर इस केस में आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है। इसमें आपका आंसर आता है 2n+1 -1/n+1। गैस दिस इज प्योर वैल्यू एडिशन, अगर आपने पूरे रिवीजन में ध्यान दिया। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो आप यस लिख दो। यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूं और फिर मैं लेक्चर 5 स्टार्ट करता हूं। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, कैसा 1 मिनट का ब्रेक